यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा जारी है। आज सीएम योगी बिजनौर अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया। बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में न तो दंगे होते हैं और न ही कर्फ्यू लगता है। वहीं अमरोहा पहुंचे सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन में कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद नियंत्रण में बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं। तो बिजनौर और अमरोहा अपने चुनावी दौरों के दरमियान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दरमियान प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी में क्या बदलाव आए हैं इसका जिक्र किया। जहां उन्होंने ये कहा कि यूपी में अब कर्फ्यू नहीं लगते हैं, वहीं उन्होंने यूपी में बेटियां सुरक्षित है इस बात पर भी जोर दिया। प्रक्रिया संपन्न होने के बाद हम लोग पहले चरण में प्रबुद्ध जनों के बीच में जा रहे हैं। प्रबुद्ध जनों के बीच में जाने के साथ फिर हमारे बूथ स्तर की मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन बूथ स्तर के सम्मेलन भी होंगे और बाद में जनसभाएं भी हमारी प्रारंभ होने जा रही हैं। प्रबुद्ध जनों के पास मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आप समाज की ओपिनियन लेकर हैं। समाज का जो नेतृत्व वर्ग है, आप मार्गदर्शन करते हैं, आप उसे लीड करते हैं। कोई अधिवक्ता है, कोई चिकित्सक है, कोई शिक्षक है, कोई व्यापारी है, कोई हस्तशिल्पी है, कोई कारीगर है, कोई महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है, कोई पर्यावरण के लिए कार्य कर रहा है। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाला जो नेतृत्व वर्ग है, वह नेतृत्व वर्ग केवल मंच पर बैठा हुआ समुदाय ही नेतृत्व वर्ग नहीं है। ये पॉलिटिकल नेतृत्व देता है, लेकिन सामाजिक नेतृत्व अलग अलग सेक्टर में जो नेतृत्व दे रहा है वह सामने आप सभी बैठे हुए हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। पहले चरण के जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई तो अब मतदान की तैयारी हो रही है, तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उन स्थितियों में कि चुनाव के दिन मतदान का प्रतिशत अच्छा रहे, लोकतंत्र के प्रति हम जन सामान्य को जागरूक कर सके और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सही इस्तेमाल कर सके, इसके लिए मैं अमरोहा जनपद के आप सभी जनों के सामने आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। यह आह्वान उसी प्रकार से करने के लिए मैं आया हूं जैसे कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, अमरोहा के ढोलक के बगैर वह कार्यक्रम तो अधूरा ही माना जाएगा। ऐसे ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो या समाज का कोई भी अन्य कार्यक्रम, प्रबुद्ध जन अगर उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो फिर वह अपने आप को अधूरा मानेगा।